अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ताज़ा तरीन ख़बर तो जब अब चल रही है रात की तो बासी हो जाएगी। बहरहाल ख़बर तो ये है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप आखिरकार मार्ज़ वजूद में आ गया या ग्राउंड रियलिटीज़ पे आ गया। सलमान नईम और ओन चौधरी ने ये बात सामने बता दी है कि राजा रियाज कौमी असम्बली के अंदर और सईद अकबर नवानी में मिला हुआ इनसे भक्कर से ताल्लुक़ है। ये सूबाई असम्बली के पार्लियामेंट लीडर बना दिए गए हैं और आपस में तो बात चलती है। असल में तो वही बात है ब्लैकमेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में कि FIA की रिपोर्ट अली ज़फ़र की रिपोर्ट आ गई, जहांगीर तरीन को बिल्कुल छोड़ दिया, शुगर मिल माफियाज़ के ख़िलाफ़ केस ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये कार्टेल आप अंदाज़ा लगाएं कितना ताकतवर कार्टेल। और हमेशा मैं आपको कहता आया हूँ कि शुगर माफिया ने हमेशा गवर्नमेंटों को पलटी किया है, पलटा दिया है। और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ को मुलाकात रही, 4 घंटे मुलाकात रही और दोस्ती जारी हैं। सारी बातों को सामने रख कर कहते तो यही रहे कि FIA की रिपोर्ट का और अली ज़फ़र की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए, लेकिन अब प्रेशर बढ़ाना मकसद है उनका, क्योंकि बजट करीब आ गया है, बजट पास करवाना है। तो बजट पास करवाने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है कि अपनी मर्ज़ी से सारी चीज़ें जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये पूरा एक नुक्ता नज़र आई है, तरीक़ाकार है, ब्लैकमेलिंग है, जो भी आप इसको शक्ल कहें। जो भी एक बैत शुरू में समझता था कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि जहांगीर तरीन इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन नज़र आ रहा है कि ये सब रवायती सियासतदान है और उसका तरीक़ा वारदात यही है। और यही एक तरीक़ाकार है कि अपनी इस पॉलिटिक्स का वही रंग रूप जो मर्ज़ी कह लें, छांगा मांगा की सियासत ले लें, जो मर्ज़ी कह लें, अंदर से सारे वही है कि ज़ाती मफादात ज़रूरी हैं, कौमी मफादात एक साइड पे हैं। और अब ये जो कुछ भी होना है, ख़बरें तो बहुत सी होती हैं डिटेल में डिस्कस करने के लिए। अगली ख़बर आपके लिए जो वो वकला के गैर बड़ा पूछते थे आप कि वकला के गैर कानूनी चैम्बर जो इस्लामाबाद में फ़ुटबॉल ग्राउंड पे थे वो गिरा दिए गए। आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वकला में बड़ी एक टसल चल रही है, या यूँ आप कह देंगे वकला ने एक मामले में बड़ा हार्ड स्टैंड लिया हुआ है, पर्चे हुए हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। ये सारी रिकॉर्ड की बात है। सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया था, 2 माह का टाइम दिया था, एक्सटेंशन दी थी कि आप दफ्तर अपने तक मूव कर ले, लेकिन वो मूव नहीं हुए। और फाइनली CDA ने, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी कार्रवाई करते हुए वो चैम्बर मिसमार कर दिए हैं। वो जगह अपनी वागुजार करा ली है, पब्लिक पार्क के तौर पर या ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल होगा यहाँ। यानी अभी जो भी है मामला तो अब किसी मंतकी इंजाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये मामला को सेटल होना ज़रूरी है। आपके नॉलेज में ये बात भी बड़े वाज़ेह तौर पर रख दें। एक जो बड़ा अहम इशू है शहबाज शरीफ के केस में सबसे आखिर में मैंने बात करनी है, वो भी तफसीली बात करनी है। मैंने सुबह लग गया है केस और बाकायदा मुतफरक दरख्वास्त के तौर पर जो एतराज़ लगा था वो दूर हो गया। लेकिन अभी जो सबसे अहम जो जिक्र करना है ना, जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ज़मानत का एक केस था और बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स हैं। ज़मानत मुस्तरद की है और साथ अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर रिमार्क्स दिए। और ये जो एक छुट्टियों वाले दिन इंसाफ मसले के हवाले से जो बात चल रही थी लाहौर हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि जहाँ छुट्टियों वाले दिन भी इंसाफ मिलता है, तो ये डिस्पेल करने की कोशिश की। और सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए था आगे सारे मसले में कि ये जो एक दौरा इंसाफ का एक बयानिया बन रहा था या हालात और वाक़यात सामने आ रहे थे, इसको डाइल्यूट होना बहुत ज़रूरी था। यानी ये इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन नहीं आ रहा था। और ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कहा कि साथ वो डायरेक्शन दे रहे ज़मानत के बाद कि ट्रायल जल्दी कंक्लूड कर दें। तो इस पे फिर अदालत ने कहा कि ये उनकी स्वाबदीद है, उन्हें अपने तय काम करने दें और डायरेक्शन या जो आप हमसे रिलीफ लेने आए हैं ये हम अदालत दे नहीं सकती है। तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वाज़ेह तौर पर ये बात आज जिसको सुनानी थी, वो लाहौर हाई कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि यहाँ लोगों को फौरी तौर पर, लोगों से मुराद है शरीफ ख़ानदान कह दें या सियासी लोगों को, इंसाफ फौरी मिल जाता है और आम बंदे के लिए मसाइल रहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के बारे में भी ये बातें चलती रहीं, लेकिन यहाँ का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है कि वो चीज़ आज एक डिस्पेल की है जस्टिस काजी मोहम्मद
अमीन साहब ने। मैंने इसके ऊपर बाकायदा एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में मैंने चीज़ बड़ी वाज़े तौर पर क्लियर की थी और जो मैंने जो लफ्ज़ लिखे थे और उसकी पजीरा ही आप अंदाज़ा यही लगाएं कि उस ट्वीट को आवाम ने बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया, लाइक किया। सुप्रीम कोर्ट के जज काजी मोहम्मद अमीन ने अदालती निज़ाम पर सवाल उठा दिए। इस मुल्क में मसला बराबरी का है, यहाँ हफ्ते के दिन भी अदालतें लग जाती हैं। मसला ये है कि मुल्क में बराबरी नहीं है और कत्ल के मुलज़म काबिल खां के ज़मानत मुकदमा में ये अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं। अब हम आपके सामने बात रखते हैं दूसरी, और सुबह समाअत होने जा रही है शहबाज शरीफ के केस की कि जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन मांगने आए हैं। जो फ़ैसला दिया था जुमे वाले दिन ईद की छुट्टियों से कबल, क्या कहा था उसमें, ब्लैक लिस्ट को चैलेंज किया था। बड़ी तफसील में बात कर चुका हूँ मैं, वो दोहराना नहीं चाहता। और कहना उनका यही था कि वो अपना चेकअप कराने जा रहे हैं। मेडिकल कोई चीज़ साथ नहीं लगाई थी, कोई सबूत साथ नहीं लगाया था। तौहीन अदालत की दरख्वास्त की थी छुट्टियों में, जो कि छुट्टियों से बर्बाद है, कोविड की वजह से केसेस नहीं ऐसे लग रहे, सिर्फ अर्जेंट केसेस लग रहे हैं। तो उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था। इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की दरख्वास्त दायर की थी, उस पर अमल दरामद के कॉन्टेक्स्ट में वो एतराज़ लगा। एतराज़ कल की डेट में दूर किया और आज उस पर बाकायदा समाअत हो रही है और वो समाअत आपके सामने आने वाले वक्त में रख देंगे। इसमें यह भी बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो बड़े वैलिड पॉइंट उठाए हैं वफाकी हुकूमत ने, और उस नुक्तों पे फिर डिस्कस हो चुका है। फिर जस्ट टू रीकैप कि एक तो ये है कि ट्रायल कोर्ट से इजाज़त नहीं ली गई, और ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है। ट्रायल कोर्ट, जिसने ट्रायल आज कोशिश की उन्होंने, आज आप देखें ना, आज उनका केस लगा हुआ था ट्रायल कोर्ट के अंदर, कहा कि लंबी डेट डाल दे। 17 जून की डेट डाली है। वो डेट लेने का मकसद यही था कि डेट लंबी हो गई है तो बाहर जाना हो तो बाहर जाने के वाले से फैसिलिटेशन हो जाए। लेकिन अदालत 14 दिन से ज़्यादा की डेट डालती नहीं, लेकिन फिर भी डेट अदालत ने काफ़ी लंबी डाल दी है। और इसमें मफरूर है लोग, कई लोगों के नाम ECL के अंदर मौजूद हैं। एक ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस दिए बगैर रिलीफ दे दिया और मुकम्मल रिलीफ दे दिया, कंप्लीट। यही तो मांगने आए थे ब्लैक लिस्ट के हवाले से, वो उनको कंप्लीट रिलीफ दे दिया आर्टिकल 199 को सामने रखते हुए। फिर तीसरा जो इशू ये रखा कि अपना पूरा मौका नहीं दिया गया, आर्टिकल 10A के हवाले से वायलेशन है। और ये मैं आपको बताना चलूँ आपके, ये जानबूझ के इसमें नैब को फ़रीक बनाया नहीं गया था। नैब को फ़रीक बनाते तो ये डिवीज़न बेंच के पास केस जाना था, और जुमे वाले दिन डिवीज़न बेंच बैठता नहीं है। FIA को और डायरेक्टर इमिग्रेंट को पासपोर्ट को बनाया गया और स्टेट को बनाया गया, वो सिंगल जज के पास जाना था, और सिंगल जज जुमे वाले दिन केसेस की समाअत करते हैं। वरना बात फिर वो यानी हो सकता था या यहाँ छुट्टी वाला दिन बन जाता है डिवीज़न बेंच। ये एक आम प्रिसेप्शन है, इसी बात को डिस्पेल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन अब बात अब इससे आगे चलेगी है, यानी सुबह जब अदालत समाअत करेगी क्या करेगी, वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई है। चूँकि बात ब्लैक लिस्ट से आगे जा चुकी है, PNIL लिस्ट में आर्जी तौर पर था, अब तो बात आ गई है ECL के कॉन्टेक्स्ट में। अब ECL के जब तक वो मेमोरेंडम चैलेंज नहीं होता ना, तौहीनी अदालत कह रहे हैं, तौहीनी अदालत ये कैसे हो सकती है, उसका ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। और जजमेंट भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डिले का मैकेनिज्म आपके सामने है। ये फ़ौरन FIA एयरपोर्ट चलेगी, एयरपोर्ट जाके ड्रामा करने की कोशिश की। भी ऑर्डर पहले ब्लैक लिस्ट से नाम तो निकलवाएं, उस ऑर्डर को सर्विस तो कराएं। जब तक सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी कैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा। और उसकी मिसालें मैं दे चुका हूँ जमानत के केसेस में, इन्हीं के शहबाज शरीफ की जमानत में कि अब यानी आप TV चैनल पर चल गया, जमानत हो गई है, 50,000 के मुचल के 3 दिन तक तो ऑर्डर नहीं आया। 3 दिन बाद बड़ा क्लियर है जमानत, और अदालत ने अनाउंस नहीं की थी। वो तहरीरी ऑर्डर आया, तहरीरी ऑर्डर भी तब आया जब रेफरी जज 3 मेंबर बेंच ने सुना, और फिर वो तहरीरी ऑर्डर आया था, फिर ये जेल से बाहर आए। तो यहाँ भी बात यही है। अब सुबह क्या हो सकता है, सुबह अनहोनी हो जाए या कोई ऐसे हालात हो जाए, अदालत तो अब फौरी तौर पर तो नहीं कहेगी आज ही अगर करे, अदालत इस पर नोटिस करेगी, नोटिस करके वो जवाब मांगेगी उनसे, वफाकी हुकूमत से कि इस पर जवाब दाखिल किया जाए, वो रीज़न बताया जाए कि इम्प्लीमेंट नहीं किया। वहाँ पर आकर वो जब चूँकि मेमोरेंडम नहीं मिलेगा ECL में नाम डालने के वाले से, वो ECL को चैलेंज करना पड़ेगा। तो शायद उससे फिर एक नई रेट जनरेट हो सके और नई चीज़ें सामने आ सकें।
लेकिन अभी जो है ना उम्मीदों पे आसों पे वो पानी फिर गया है। शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर अभी तो फ़िलहाल नहीं जा सकते। कल भी अनहोनी जो मर्ज़ी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं समझदा कि कल अदालत ये कहे कि आज ही उन्हें भेज दें। जब तक ECL से नाम रिमूव ना हो और चैलेंज ना हो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।